ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 130 से 135 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न हुई अग्नि में मृग के प्रवेश का तथा उसके विपिक्षित देह की प्राप्ति का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, तदंतर श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपिक्षित देह की प्राप्ति होकर इस विपिक्षित के दुख का अंत होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र, जैसे आग में डाल देने से स्वर्ण अपने निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस विपिक्षित के लिए भी अग्नि ही शरण है। उसमें प्रवेश करने से यह मृग अपने पूर्व विपिक्षित देह को प्राप्त हो जाएगा। यह सब मैं अभी करता हूँ और तुम लोगों को कौतुक दिखलाता हूँ। यह मृग अभी तुम लोगों के सामने आग में प्रवेश करेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, उत्तम विचार वाले मुनि वर श्री वशिष्ठ ने वहाँ यूँ कहकर अपने कमंडलू के जल से विधि पूर्वक आचमन करके ईंधन रहित ज्वाला पुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही सभा के मध्य भाग से अग्नि की लपटें लपलपाने लगी। उन ज्वालाओं का आकार अंगार से रहित था। इनमें ईंधन का भी संपर्क नहीं था। धूम और कज्जल का तो नामो निशान नहीं था। वे निर्मल ज्वालाएं धक धक करके धधक रही थी। उनकी परम मनोहर कांति फैल रही थी और वे स्वर्ण मंदिर सी सुंदर लग रही थी। खिले हुए पलाश का सा तो उनका आकार था और वे सांध्यकालीन मेघ की सी रंग वाली प्रकट हुई थी। उस ज्वाला समूह को देखकर सभा सद्गण तो दूर हट गए थे, परंतु पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर सहित देखते हुए उस मृग को उनके दर्शन से परम हर्ष हुआ। उस अग्नि का अवलोकन करने से उस मृग का पाप क्षीण हो गया और उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए उसकी इच्छा जागृत हो उठी। फिर तो वह तुरंत ही सिंह की तरह उछलकर दूर तक पीछे हट गया। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ध्यानमग्न होकर विचार करने लगे और अपने दृष्टिपातों से मृग का पाप नष्ट करते हुए अग्निदेव से यूँ बोले, ऐश्वर्यशाली व्यवहान, इस मनोहर मृग की पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण करके इस पर कृपा कीजिए और इसे विपिक्षित बना दीजिए। राजसभा में वशिष्ठ मुनि के यूँ कहने पर वह मृग दूर से दौड़कर उसी प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गया जैसे वेगपूर्वक छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है। उस ज्वाला समूह में प्रविष्ट हुए उस मृग का शरीर दर्पण में प्रतिबिंब की भांति सांध्यकालीन मेघ में विश्रांत हुआ सा स्पष्ट दिख रहा था। तदंतर सभासदों के देखते देखते ही वह मृग ज्वालाओं के बीच में मनुष्य के रूप को प्राप्त हो गया। ज्वालाओं के अंदर वह पुण्य आकृति पुरुष दिखाई पड़ा। वह स्वर्ण सा कांतिमान था। उसके अंग प्रत्यंग कमनीय थे, जिनसे वह बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तदुपरांत वह ज्वाला पुंज वायु के झोंके से बुझे हुए दीपक के समान उस सभा के मध्य से ऐसे अदृश्य हुआ जैसे आकाश से सायकाल के मेघ विलीन हो जाते हैं। फिर तो वहाँ देवालय की दीवालों के टूट जाने पर उसके मध्य स्थित देव प्रतिमा के समान तथा पर्दे के अंदर से बाहर निकलते हुए नट की तरह केवल वह पुरुष ही खड़ा रह गया। वह परम शांत था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। कंधे पर स्वर्ण में यज्ञोपवीत लटक रहा था और शरीर अग्निताप से निर्मल हुए वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह तुरंत ही उदित हुए चंद्रमा के समान भला लग रहा था। सूर्य की प्रभा सरीखा वह प्रमोकृष्ट आभा से युक्त था। उसके शरीर की कांति देखकर सभासदों के मुख से बरबस निकल पड़ा, अहो कैसी अद्भुत भा अर्थात शोभा है। इसलिए वह भास नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात वह भास वहीं ध्यान मग्न होकर बैठ गया और मन ही मन अपने पूर्व जन्मों के संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करने लगा।
उस समय सारे सभासद आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैठे थे। तब तक भास 2 ही घड़ी में अपने संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करके उन पूर्व जन्मों की स्मृति से लौट आया और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने उठकर क्रमशः सारी सभा पर दृष्टिपात किया, फिर हर्षपूर्वक वशिष्ठ जी के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और यूँ कहने लगा, ब्राह्मण, आप ज्ञान सूर्य रूपी प्राण प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। तब वशिष्ठ जी भी उसके सिर पर हाथ रखकर फेरते हुए यूँ बोले, राजन, चिरकाल के बाद आज तुम्हारी अविद्या का सर्वथा विनाश हो जाए। तदंतर जब वह श्री राम जी की जय हो यूँ कहता हुआ उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, उसी समय राजा दशरथ अपने आसन से कुछ उठकर हंसते हुए बोले। श्री दशरथ जी ने कहा, भो राजन, आपका स्वागत है। आप अनेक जन्म रूपी संसार में भ्रमण करने से थक गए हैं, अतः आइए यहाँ इस आसन पर विराजिए और विश्राम कीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज महाराज दशरथ के यूँ कहने पर वह भास नामक विपिश्चित, विश्वामित्र आदि सभी मुनियों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया। तब श्री दशरथ जी बोले, अहो खेद है, जैसे जंगली हाथी आलन में बंधे रहने के कारण दुख भोगता है, उसी तरह इस विपिश्चित ने भी चिरकाल तक अविद्या के वशीभूत होकर दुख का अनुभव किया है। अहो अज्ञान से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की कैसी विषम गति है। यह आकाश में ही अनेक सृष्टियों के आडंबर भ्रम का दर्शन कराती है। यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है, जो सर्वव्यापक आत्मा में ये कितने संसार फैले हुए हैं, जिनमें यह विपिश्चित चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अहो अपने स्व भाव रूप विभव से संपन्न इस चेतन आत्मा के संकल्प की जो वस्तुतः शून्य है, कैसी अद्भुत महिमा है। यह शून्य होते हुए भी परमात्म घन रूपी आकाश के अंदर इस प्रकार के अनेकों जगत के रूप में प्रतीत होता है। तदंतर श्री विश्वामित्र जी के द्वारा पूछे जाने पर विपिश्चित भास ने अपने देखे हुए विभिन्न दृश्यों, स्थानों, लोकों तथा प्राणियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।